हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक और आईपीओ का रिव्यू। और ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त को और इसका नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ। तो आज की वीडियो में हम इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। कंपनी का क्या वर्क है, क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड जो ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करती है पॉलीमर बेस्ड ड्रम्स और कंटेनर्स। तो कुछ जो ड्रम्स और कंटेनर्स जो पॉलीमर के होते हैं, आपने देखे भी होंगे अपने रियल लाइफ में, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये यूज़ कहाँ आता है, तो जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल देन एग्री केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो केमिकल यूज़ होता है, उनकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ड्रम्स और कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं, जो पॉलीमर के बनते हैं, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग करती है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट कंपनी। तो आई होप अब आप इसका वर्क समझ गए होंगे। तो टोटल इनके इंडिया में जो है 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से 4 तो इनके गुजरात में ही हैं और 2 सिलवासा में हैं। इनके जो सभी प्रोडक्ट्स हैं वो आईएसओ सर्टिफाइड हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, इन सभी तरीके से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आईएसओ सर्टिफाइड है। तो आई होप कि अब आप इसका काम समझ गए होंगे। आईपीओ लाने का जो पर्पस है कंपनी का, तो वो अपने कुछ लोन की रिपेमेंट के लिए, डेट को कम करने के लिए, अपने कुछ कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए जो है इस आईपीओ को से फंड रेज करके कंपनी उसको यूज़ करना चाह रही है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और एक और जो है कंपनी सेटअप कर रही है, वो भी गुजरात में ही कर रही है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है और अपने एक्सपेंशन के लिए ये काम कर रही है। और इन सब चीज़ों के लिए भी इसको फंड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। तो ये तो कंपनी की डिटेल्स की बात हो गई। अब देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी ग्रोइंग है या नहीं और इसमें पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं। तो अगर यहाँ से आप कंपनी के असेट की तरफ देखेंगे तो पिछले 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का असेट आपको दिखेगा कि ग्रोइंग है। देन कंपनी की रेवेन्यू की तरफ भी जाते हैं तो कंपनी की रेवेन्यू भी आपको दिखेगा कि लास्ट 3 ईयर्स में ये कंटिन्यूस ग्रो होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम थिंग ग्रो हो रहा है। नेट वर्थ कंपनी का ग्रो हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बढ़ रहा है। एंड टोटल बोरोइंग्स, तो टोटल बोरोइंग्स अगर हम देखेंगे तो 2022 में लास्ट ईयर जो है कंपनी की बोरोइंग्स तो बढ़ी हैं, लेकिन इस साल जो है 2023 में कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स जो है वो काफ़ी कम करके दिखाई हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के पास बोरोइंग्स तो हैं, लेकिन उसको कंपनी जो है रिड्यूस कर रही है। और जैसा कि हमने अभी आईपीओ का ऑब्जेक्टिव की बात की, तो ऑब्जेक्टिव में भी लिखा है कि कंपनी अपने डेट की पेमेंट के लिए भी इस फंड को यूज़ करने वाली है, जो आईपीओ से फंड रेज किया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी जो है डेट फ्री भी हो जाए। तो फाइनेंशियली जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो पीई रेशियो इसका 16.21 का है। तो अगर इसके बेसिस पे इसके पीयर के कंपैरिजन से हम देखें तो जो वैल्यूशंस हैं इसकी, तो एक फेयर वैल्यूशंस पे ये कंपनी आ रही है। ना बहुत सस्ती कहेंगे ना महंगी कहेंगे, एक फेयर वैल्यूशंस पे ये आईपीओ आ रहा है। दैन इसका जो ROE है वो 29.61 का है एंड ROCE 21.37% का है। तो दोनों ही एट्रैक्टिव है, क्योंकि जैसा हम बार बार बोलते हैं कि 15% से अगर ज़्यादा होता है तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही हमें एट्रैक्टिव दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर इसका है 10.24 रुपीज़ का और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 29.61% का। ये सभी जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको काफ़ी एट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात हो गई, डिटेल्स की बात हो गई। नाउ विल कम ऑन द पॉइंट आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं। तो 18 अगस्त को ये आईपीओ जो है ये ओपन हो रहा है और ये ओपन रहेगा 22 अगस्त तक। तो इनका विंडो है 18 अगस्त से 22 अगस्त तक ये अप्लाई करने के लिए ओपन रहेगा। बीच में सैटरडे संडे भी आता है, तो इसलिए टाइम स्पैम बड़ा दिख रहा है। दैन प्राइस जो रखा गया है 151 से 166 पर शेयर का, तो हायर कट ऑफ पे ही अप्लाई करना होता है। लॉट साइज यहाँ पे है 90 शेयर्स का। एक लॉट में 90 शेयर्स रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड टोटल जो इसका इशू साइज़ है तो ये 153.05 करोड़ का टोटल इसका इशू साइज़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 91.30 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल है 61.75 करोड़ का, 75 करोड़ का। मतलब जो पुराने यहाँ पे प्रोमोटर्स है वो अपने स्टेक यहाँ पे बेच के जा रहे हैं।
BSE NSE दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाली है। तो ये हो गए IPO की डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जिसके बेसिस पे पता चले कि क्या चांसेस हैं कि किस तरीके की लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकती है। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो करेंटली अभी चल रहा है 25 का, तो और इसका जैसे हमने IPO का प्राइस देखा वो है 166 का। इसके बेसिस पे यहाँ पे जो है 14 to 15% तक का 15% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन अभी के रेट पे तो हमको नहीं दिख रहा है। ओके कंपनी है। तो इस सीक्वेंस में हम बोल सकते हैं कि क्या इस IPO के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो देखिए कि ये एक इतना IPO नहीं है कि इसको डेस्परेट करके इसके लिए फर्स्ट डे ही लगा दिया जाए, क्योंकि अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें भी हमें कुछ बहुत अच्छा जो है लिस्टिंग गेन हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके बेसिस पे आप थर्ड डे तक वेट करें। जो हमारा थंब रूल है कि थर्ड डे तक अगर कोई IPO थर्ड डे के मिड डे तक 12 बजे तक कोई IPO जो है 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है, उसमें 5 टाइम्स डिमांड आ जाती है, तो वहाँ पे आप एक सेफ्टी साइड में चले जाते हैं, सेफ साइड में, और उस IPO के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का IPO है कि मैं भी थोड़ा इसको थर्ड डे तक ही जज करूँगी कि ये कितने टाइम ये सब्सक्राइब होता है। अगर 5 टाइम्स की क्रॉस कर जाता है तो ही मैं इस IPO के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये आज का डिटेल वीडियो था। आई होप अब आप जो है समझ पाए होंगे कि इस IPO के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। इसके बाद और भी IPO जो है लाइनअप में है, तो उतना आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम दीजिए, थर्ड डे तक का वेट करिए, तब तक काफ़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि QIB ने कितना लगाया है, डिटेल कैटेगरी में कितना लगाया है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं। तो आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो आज का वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू।